जब तक आपके ग्रह ठीक नहीं होंगे, आप चाहे लाख प्रयत्न कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती है। और जब ग्रह सही हो जाते हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं, देखिए जब ग्रह खराब होते हैं तो आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ना के बराबर प्राप्त होता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग अपने लाइफ में देखे होंगे जो कुछ नहीं करते हैं, बस थोड़ा बहुत काम किया और बस ऊंचाइयों पर पहुंच गए। और आप या बहुत सारे लोग ऐसे भी प्रोग्राम देख रहे होंगे, पूरी ज़िंदगी हो गई मेहनत करते, पूरी लाइफ उम्र धोखे में बीत गई, उम्र पता नहीं कब चली गई, लेकिन अभी तक कुछ लाइफ में नहीं कर पाए, क्योंकि ग्रहों का ही प्रभाव ऐसा रहा। भाई मोबाइल के अंदर एक नंबर आप गलत लगाएंगे तो फ़ोन पता नहीं कहाँ जाकर लगे, है ना। और एक नंबर से ही गड़बड़ हो जाता है, तो पता नहीं कौन सा ग्रह आप पर अशुभ प्रभाव बना रहा हो। कुंडली किस लिए दिखाई जाती है? कुंडली इसीलिए दिखाई जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या ऐसा बहुत दिनों से चल रहा है, तो एक बार अपनी कुंडली का एनालाइज जरूर करवाइएगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं मई के महीने की, कि मई के महीने में कुछ ग्रह, कुछ नहीं, आपके लग्नेश, आपके लगन भाव पर उच्च अवस्था के होने जा रहे हैं। अर्थात एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा, बहुत बड़ा कुछ आपके साथ में करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए, जैसे कि आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, अर्थात सीधा आप समझिएगा कि मई के महीने का राशिफल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। कुछ अच्छे शुभ योग आपकी कुंडली में बनने जा रहे हैं। क्या बनने जा रहे हैं? जो मंगल बना रहे हैं, सूर्य बना रहे हैं, बुध, सूर्य बुध का राजयोग बन रहा है, तो बहुत कुछ एक नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी कुंडली का एनालाइज हमसे करवा सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं ग्रहों के गोचर की। देखिए भाई, आप बहुत सारे प्रोग्राम देखते होंगे, जो लोग ग्रह गोचर ही नहीं बताते हैं, बस सीधा बैठ गए और बताने लगे, तो वो मनगढ़ंत कहानी होती है। जब तक ग्रहों का गोचर नहीं आपको बताया जाएगा, तब तक आप ये कैसे समझेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, उसका प्रभाव क्या रहेगा। भाई ज्योतिष पर, अगर ज्योतिष का तो लोगों ने मजाक बना कर रख दिया है, यूट्यूब पर हम देखते हैं ये, लेकिन यहाँ पर हम आपको जो बताने वाले हैं वो सटीक आपको बताने वाले हैं। अकेले आप इस राशि के संसार में नहीं हैं, करोड़ों लोग एक राशि के होते हैं, इसलिए एक जैसा तो प्रभाव भी नहीं पड़ सकता है। हाँ, किसी पर ज़्यादा होगा, किसी पर कम होगा, ये ज़रूर होता है। चलिए चर्चा करते हैं और आपको विशेष तरीके, अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपके लगनेश मंगल देव 11 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लगन भाव पर आ जाएंगे, ठीक है, आपके लगनेश। उसी के साथ ही साथ लगनेश के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज द्वादश भाव पर रहेंगे, द्वादश भाव से लगन भाव पर आपके लगनेश आ जाएंगे। सूर्य बुध का एक ही दिन अर्थात 15 मई के दिन राशि गोचर होगा, आपके द्वादश, आपके धन भाव, आपके परिवार भाव, कुटुंब भाव पर दोनों ग्रह गोचर करेंगे, जिससे और अच्छा लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव पर पूरा महीना रहेंगे, केतु महाराज आपके पंचम भाव पर विद्यमान पूरा महीना रहेंगे, राहु महाराज आपके ठीक कहाँ पर, एकादश भाव पर रहेंगे, और देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव पर रहेंगे। शुक्र का राशि गोचर रहेगा 14 मई को आपके तृतीय भाव पर आ जाएंगे। तो दोनों ग्रह, आपके दोनों ग्रहों का गोचर अर्थात गुरु और शुक्र एक ही आपके तृतीय भाव पर गोचर करेंगे। चलिए अब चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे। भाई मेरे बहुत दिनों से अगर आपकी हेल्थ खराब चल रही है, हेल्थ नहीं बुद्धि खराब चल रही है, हेल्थ की नहीं बात है, बात जो है वह बुद्धि की है। बुद्धि आपकी ठीक काफ़ी दिनों से काम नहीं कर रही होगी, तो यहाँ पर बुद्धि में बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। क्या परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो काफ़ी दिनों से जैसे आप कुछ सोच रहे थे, हो कुछ रहा था, बुद्धि काम की जगह दूसरे कामों में लग रही थी कि चलो छोड़ो बाद में करेंगे, ये करेंगे बाद में, वैसा कर लेंगे, अभी छोड़ो, तो इग्नोर, आप अपने काम को इग्नोर कर रहे थे, तो वो इग्नोर नहीं करेंगे, अपने काम पर बहुत अच्छा आपका ध्यान रहेगा। जो बुद्धि आपकी कार्य नहीं कर रही थी, बुद्धि अच्छी कार्य करेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड। आपका स्वास्थ्य काफ़ी दिनों से खराब चल रहा था, हेल्थ से संबंधित समस्याएं चल रही थी,
आपका स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी दिनों से आपका खराब चल रहा था और आप जो है स्वास्थ्य को लेकर बड़े ही चिंतित चल रहे थे कि अब क्या हो, कैसे हो, भाई मेरा स्वास्थ्य ही खराब चल रहा है, मैं हेल्थ आप उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो स्वास्थ्य में बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा। हेल्थ से संबंधित हो रही परेशानियां वह संभवतः ही आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगी। ये प्रभाव आपके ऊपर सबसे प्रथम आपको देखने को मिलेगा, यानी हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। उसी के साथ ही साथ में हेल्थ के साथ ही साथ में मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी, सुखों में वृद्धि होगी, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि से सुख मंगल आपके 4th हाउस को देखेंगे, चतुर्थ भाव को देखेंगे और चतुर्थ भाव क्या होता है, आपके सुखों का होता है। तो सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ सूर्य भगवान और बुध महाराज का राजयोग आपके धन भाव पर बनेगा। सूर्य और बुध का एक योग होता है सूर्य बुधादित्य राजयोग, वह आपके धन भाव पर बनेगा, कुटुंब भाव परिवार भाव पर बनेगा, जिससे परिवार में आपका स्नेह, परिवार में आपका प्रेम ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ क्या प्रभाव देखने को मिलेगा आपको, आपके धन भाव पर, आपके धन में आपके देखिए शुक्र तो एक तो आपके धन भाव पर चल ही रहे हैं, तो आपके धन में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी, आपके धन में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। जो काफ़ी लंबे समय से आपके धन में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपके धन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे और प्रभाव क्या आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। वाणी पर आपके मधुरता उत्तम अच्छी आपको देखने को मिलेगी। आप अपनी वाणी से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे, किसी को अपनी ओर लुभाते हुए नजर आएंगे। जो आप अपनी वाणी से किसी को अपनी तरफ लुभा नहीं पा रहे थे, मतलब किसी से कितना भी अच्छा मीठा बोल रहे थे, लेकिन सामने वाला जो है वो आपकी बातों का रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा था, वो आपकी बातों पर गौर ही नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर आपके वाणी पर बहुत अच्छी मधुरता आपको देखने को संभवतः ही मिलेगी। जो वाणी में आपके मधुरता आपको देखने को नहीं मिल पा रही थी, वह वाणी में आपको उत्तम अच्छी मधुरता देखने को मिलेगी। अपनी वाणी से लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज़, केतु भाई अपने नक्षत्र में चल रहे हैं, तो बुद्धि इसके कारण थोड़ा सा काम नहीं कर रही थी, तो बुद्धि अच्छी कार्य करेगी। इधर केतु महाराज की डिग्रियां कम हो रही हैं। उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति 7th दृष्टि से 9वां भाव आप भाग्य स्थान को देख रहे हैं, भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलेगा। 15 मई तक कुछ आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े इस समय पर चल रहे होंगे, कुछ आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को से रिलेटेड कुछ आपके जो ना लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, बिजनेस व्यापार में काम में मन नहीं लग रहा होगा। तो 15 मई के बाद ये चीज़ें बहुत अच्छी पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। 15 मई के बाद में ये चीज़ें जो हैं वह आपकी काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी उत्तम अच्छी होती हुई नजर आएंगी। कैरियर की बात करें, शनिदेव महाराज 12 भाव पर हैं, ठीक है। व्यापार में जो है ना वृद्धि होती हुई इस महीने नजर आएगी, किंतु भाग दौड़ भी वहीं पर आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी व्यवसाय से रिलेटेड, लेकिन पिछले महीने से काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। प्रेम प्यार की बात करें तो भाई केतु 5th भाव पर बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, वह परेशानियाँ भी संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। तो ये महीना हमारे लोगों मेष राशि के दर्शकों के लिए ऐसा होने वाला है। उपाय की बात करें, मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, मंगलवार वाले ही दिन आप जो है सुंदरकांड का पाठ करें, 5 रंग के फूल बजरंगबली को अर्पण करें, रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें। उसी के साथ ही साथ गुरुवार के दिन आप जो है केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये उपाय करने से आपको 100% उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा, लगाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।